तो आज हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत ये चैप्टर हम बिल्कुल पूरा क्लियर करेंगे। हमारी क्लासेज रहेंगी बड़े टॉपिक के अंदर 3 से 5 और छोटे टॉपिक के अंदर 3 क्लासेज। आप मान के चलिए ज़्यादा आपको यहाँ पे पूरे डिटेल के अंदर समझाया जाएगा। अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो हम कमेंट में भेज सकते हैं। आपकी हर पूरी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों, एवरेज के बारे में, एवरेज क्या होता है? किसी भी चीज़ का औसत। जैसे हमारे ये लिख लीजिए कि 5, 10, 15, 20, 25 ये जो भी अंक दे रखे हैं हमारे सामने, इनका एवरेज। अब अगर आप एवरेज का क्या मतलब होता है, इन सब का औसत, इन सब को कितना औसत होगा उसे हम एवरेज कहते हैं। एवरेज का एक सिंपल फॉर्मूला आपने सुना होगा, अगर आपने 10वीं की है तो भी आपको ये तो पता ही होगा कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े ये हम इन्हें आंकड़े कह सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको ये एक लॉन्ग मेथड है, इसके अंदर भी करके दिखाऊंगा और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है आपको वो भी पूरी यहाँ पे जानकारी मिलेगी। देखिए जैसे हम इस वे में करेंगे तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 बटे, यानी कि डिवाइड में कितने, ये हो गया पदों का योग। अब पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से इसे डिवाइड करना है, तो इसको आप जोड़ के देख लीजिए। 15 और 15 30, 20 50, 70 75, यानी कि ये हो जाएगा 75 बटे 5। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करेंगे इसे। 5 एकम 5, 3, यानी कि 2 5 2 15 5 5 25। इसका ये यानी कि एवरेज औसत होगा। इसका औसत निकल के सामने आएगा आपके सामने 15। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि और दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, यह अगर पूरा वे में निकालेंगे तो हमारा ये बेसिक, ये तो है बिल्कुल बेसिक ट्रिक, लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में समझाया जाएगा। देखिए जैसे कि आपको ये सामने ये सीरीज में आंकड़े मिले जिनका गैप बिल्कुल सेम हो। यहाँ पे देख लीजिए 5 का गैप है बिल्कुल, यहाँ से यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 5 का। और ये टर्म आपके सामने जैसे कि ये 5 अक्षर दे रखे, तो इसका आप डायरेक्ट ये जो बीच वाला अक्षर होगा यही आपका औसत होगा। यही आपको लिख देना इसके सामने, औसत के अंदर यही आपको लिखना होगा। आपने इतना लंबा किया, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता पेपर के अंदर, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये 15 लिख देंगे। अभी तो ये तो हो गया दोस्तों छोटे वाला, यानी कि छोटा। अब इसमें तो 5 अक्षर थे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जो बीच वाला होता है वो। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, आपके सामने मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखिए इसके अंदर सिंपल मेथड करेंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन हमारे पास टाइम की, एग्जाम के अंदर टाइम की कमी होती है, हमें टाइम भी देख के चलना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें शॉर्ट ट्रिक को अपनाना होगा। ये देखिए इनका गैप भी बिल्कुल सेम है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गई है, क्योंकि इनके अंदर मीडिएशन तो बचा ही नहीं। तो आपको जो बीच वाले 2 ले लेने हैं, तो 8 + 9 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गए 17 बटे 2, यानी कि आप 2 से डिवाइड करेंगे ये इसका एवरेज आ जाएगा। अभी आप डिवाइड कैसे करेंगे, 8.5, ये इसका औसत हो जाएगा। यहाँ पे औसत 8.5 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। मैं आपको इसकी बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, और आप साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। ये आज हमारी औसत की पहली क्लास है और आपको इस चैनल के ऊपर अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाएगी मैथ की। देखिए
अब हम एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं। जैसे ये तो हमें हमारे सामने संख्या लिखी हुई थी 2 4 5 जितनी भी संख्याएं हैं इनका हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमारे सामने ऐसे आ जाए कि 55 प्राकृत संख्याओं का योग याद कीजिए या 60 का कीजिए या n नंबर दे दिए जाए हमारे सामने, तो हम उनका कैसे निकालेंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। तो शॉर्ट टाइम में देखिए हमारे सामने ये एक फॉर्मूला बनाते हैं हम। देखिए n नंबर दे दिए, n + 1 / 2, ठीक है। अगर ये आपके ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। n क्या होता है, जैसे हमारे सामने ये दे दिया 55 प्राकृत संख्याओं का औसत याद कीजिए। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों, 1 से 55 है। 55 क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ 55। इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो 55 + 1/2 यानी कि 56/2, 28 दूनी 56। इनका औसत आप निकाल के देख लेना, 28 आएगा। तो हमें सिंपल यही करना कि आपके सामने जो भी n नंबर दे रखे हैं यानी कि कितनी भी प्राकृत संख्याएं पूछ रखी हैं उसमें एक ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका आंसर होगा वो ही आपके एवरेज होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले। अब हमारे सामने या फार्मूला नोट भी कर सकते हैं, और ये हमारे सामने एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूं आपको। जैसे ये दे दिया प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग निकालें या प्रथम 21 का निकालें या प्रथम 25 का निकालें, तो आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर। जैसे प्रथम 21 संख्याओं का योग निकालें, प्रथम 21 संख्याओं का, यानी कि आपको पता है n कितना हो गया यहाँ पे इसके अंदर 21। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, n + 1 / 2। तो आपको सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे 21 + 1 / 2 यानी कि 22/2, और ये यहाँ से कट करके 11 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इनका औसत आएगा 11। तो दोस्तों आप अब साथ में कॉपी और पेन अपने उठा लीजिए, क्योंकि हमारी क्लासेस के आप देखेंगे तो इसमें मैं क्वेश्चन बोल लूंगा और फिर उसको सोल्व भी करके आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन नोट कीजिए दोस्तों। आपको क्वेश्चन लिखना है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल माइंड में आ जाना चाहिए। प्रथम 25 प्राकृत संख्या बोला मैंने, तो प्रथम 25 प्राकृत है यानी कि n नंबर ऑफ n 25। तो आपको फार्मूला तो बिल्कुल याद ही है, यानी कि 25 + 1/2 यानी कि 26/2, इसका आंसर आ जाएगा 13। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा 13। तो आपको बिल्कुल ये चुटकियों में याद हो जाएगा। आपको सिंपल यही फार्मूला याद रखना, n + 1 / 2। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का ये आपके सामने एवरेज निकला है। तो आपको सामने 70 आ जाए, 68 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एनीवन जितनी भी प्राकृत संख्याओं का आएगा आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जैसे आप मान के चल लीजिए, क्योंकि प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 जो भी हैं, आप समझदार हैं। देखिए अब हम विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। विषम संख्याओं का प्रथम, यानी कि विषम संख्याओं का कैसे निकालते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालें, यानी कि n विषम संख्याओं का, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, n × n / n। विषम संख्याओं के लिए विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो n × n / n। तो आप ये नोट कर लीजिए, n से n कट जाएगा और जो n बचेगा। तो यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत निकालें, तो प्रथम 10 विषम संख्याएं, यानी कि हमें n नंबर ऑफ n दे दिया कितना, 10। तो इसका औसत क्या होगा, 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, आंख मीच कर इसे टिक कर दीजिए, ऑप्शन में मिलेगा तो आपको ये आंसर हो जाएगा। विषम संख्याओं में जो भी विषम संख्याएं दे रखी हैं आपको, नंबर ऑफ n जो भी होगा वही आपका आंसर होगा विषम संख्याओं में।
तो आप आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको बिल्कुल सिंपल उंगलियों पे इसका आंसर याद होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ n है वो ही हमारा औसत होगा। तो आपके सामने इसका आंसर 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? सम संख्या के बारे में बात करते हैं। सम संख्याएं होती हैं जो 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि जो 2 या 2 से पूरी डिवाइड हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो 2 से डिवाइडेड ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। आगे मैं आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देता रहूंगा, तो आप सम और विषम के बारे में तो समझ ही गए होंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। हमारा क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालें। अब आप सम संख्याओं का तो आपको पता ही है कि सम संख्या होती कौन सी है। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारी 5 सम संख्याएं होगी। इनका औसत निकालना है। तो हमारे पास वो पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला है दोस्तों, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, लेकिन हमें उसके अंदर नहीं जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने जो बताया था इसके अंदर जो बीच वाला अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। आप इसे जोड़ के भी देख सकते हैं। 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30 और बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5, ये कैंसिल, इससे 6 आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ऐसे जिनके अंदर गैप सेम होना है दोस्तों, तो उसका जो बीच वाला अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। आपको बगैर देख के टिक कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 25 सम संख्याओं का औसत निकालें। 25 सम संख्याओं का औसत निकालें। अब सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ n, जो हमारे पास नंबर ऑफ n दे रखे हैं उसके अंदर सिर्फ एक ऐड कर देना है। जैसे प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, या हम यहाँ पे ऐसे लिखने बैठेंगे तो दोस्तों बहुत लंबा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, बिल्कुल ही छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। यानी कि प्रथम जो सम संख्या दे रखी है उनमें जो n यानी कि नंबर दे रखा है उसमें प्लस 1 ऐड कर देना है, आपको और कुछ नहीं करना है। जैसे इसका 26 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन ये मेरी पहली क्लास। अगर आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं। पहली क्लास है, अगर मैं पढ़ाने में थोड़ा नर्वसनेस, आप समझ आ रहे हो दोस्तों, थोड़ी नर्वसनेस लग रही है। अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं। पूरे टॉपिक को आपके सामने क्लियर करवाया जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा आपने कॉपी पेन उठा लिया होगा तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर करना, क्योंकि दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन आ गए हैं ना हमारे सामने, ये अच्छे से समझने भी है आपको और अच्छे से करने भी है। आप नोट करोगे, ये बिल्कुल दिल्ली जो SS भारती सर करवाते हैं ना उसके भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, राकेश यादव सर करवाते हैं उसके भी क्वेश्चन दूंगा हम आपको, और RS अग्रवाल में जो होते हैं वो भी क्वेश्चन, यानी कि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा। तभी तो दोस्तों यहाँ पे 3 क्लास इसकी एवरेज के हम मान के चल रहे हैं, 3 क्लास तो आपकी होंगी ही होंगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और शेयर करते रहना साथ के साथ, ताकि और भी दोस्त इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नोट कीजिए आप। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन नोट करना है दोस्तों, ये लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कितनी संख्याओं का औसत है दोस्तों? 5 संख्याओं का। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो हमें ज्ञात क्या करनी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो एक बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। अब हम इसका निकालने बैठेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास नहीं तो इतना टाइम होता और नहीं हमें इतना डीपली में जाना, क्योंकि दोस्तों हमें सिर्फ अपना एग्जाम कलेक्ट करना है और
उसके बाद आगे की आगे देखी जाएगी। इसके अंदर से एक माइनस कर देंगे सिंपल एक माइनस कर देंगे, जितनी संख्याएं दे रखी है उससे माइनस कर देंगे। अब 5 से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4। सिंपल है दोस्तों, माइनस आप कर सकते हैं। और जितना ये माइनस करने के बाद हमारे पास आता है ना, उसमें 15 माइनस 4 ये हमारे पास आ गया 11। ये हमारे पास होगी छोटी संख्या, छोटी संख्या। और अब हमें बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों, तो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या 15 प्लस 4 19। तो दोस्तों ये हमारे पास छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी। अब हमारा क्वेश्चन था लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ये हमने आपके सामने सोल्व करके दिखा दिया। लेकिन अब कुछ दोस्तों के सामने डाउट हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल रटा रटाया मेथड है, अब वैसे आएगा या नहीं आएगा। देखिए विषम संख्याएं पूछी है आपसे, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से भाग 9। अब आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए 11 13 15 17 19। ठीक है दोस्तों, ये अब आप जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो बीच वाला होगा वो इनका औसत होगा। आप चेक कर सकते हैं 11 सबसे छोटी संख्या हमारी, 19 सबसे बड़ी, और एवरेज इसका 15 है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप आसानी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसानी से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ही बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। और ये बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर बेस्ट से बेस्ट जितना मैं करवा सकता हूं आपको उतना करवाने की कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। जो भी नंबर दिया अभी आप यहां से मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। जो भी आपको नंबर दिया गया हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, उससे एक माइनस करने के बाद, यानी कि मेरे नोट्स हैं दोस्तों, तो आप टेंशन मत लेना। जो भी नंबर दिया हो उससे एक माइनस करने के बाद, यानी कि औसत दे रखा है उसमें से घटाएंगे, जो माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें औसत दे रखा है उसमें से घटाएंगे तो छोटी संख्या, और प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। सिंपल ही समझने की बात है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी तो मैंने आपके सामने करवाया है ऐसा क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। आपको ये कॉपी और पेन साथ में रखने हैं दोस्तों, तो आप ये नोट कीजिए क्वेश्चन। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए कितनी संख्याओं का औसत है, 12 संख्याओं का, कितना 38। ठीक है, मैंने एक सिंपल मेथड बताया है आपको, इसमें से एक माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 11। अब हमें सबसे बड़ी संख्या याद करनी है। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमारी होगी 38 प्लस 11। ठीक है दोस्तों, 8 रेख 9 और 3 रेख 4 49 49, ये हमारी बड़ी संख्या। लेकिन हमसे दोनों पूछी गई है, बड़ी और छोटी, तो आप छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। छोटी संख्या क्या होगी हमारे सामने 38, यानी कि 38 माइनस 11, यानी कि 7 और 2 27। ये हमारे सामने बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या। टाइम तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए हमारे पास टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम होता ही बिल्कुल एग्जाम के अंदर 90 मिनट 60 मिनट। अब अगर हम इतना बड़ा इसको सोल्व करने लग गए, ये संख्या लिखने लग गए, तो एक क्वेश्चन के अंदर ही हमारा काफी टाइम चला जाएगा। लेकिन हमें तो एक क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड ही मिलती है, तो हमारे पास उतना टाइम होता नहीं, इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक यूज करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। ठीक है दोस्तों, अभी आप क्या देख रहे थे, विषम संख्याएं, अब है सम संख्या। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा दोस्तों।
मैं आप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। हमारा मेथड बिल्कुल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। कितनी संख्याओं का? 25 संख्याओं का। कितना औसत है? 44 माइनस कितना? 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 24। तो आप इसके अंदर ऐड कीजिए, 24 हो जाएगा। आप ऐड करेंगे, ऐड कीजिए, सबसे बड़ी संख्या याद करेंगे। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? 44 प्लस 24। बड़ी संख्या के अंदर ये ऐड हो जाएगा, छोटी संख्या के अंदर ये माइनस हो जाएगा। 4 और 4 8, 4 और 2 6, 68। ये बड़ी संख्या हो जाएगी 68। अब बात करते हैं छोटी संख्या की। छोटी संख्या क्या होगी? 44 माइनस 24, यानी कि 20। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट छोड़ देना। मैं आपकी जितना भी हो सकेगा प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हेल्प जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि मुझे भी सहयोग मिल सके आपका। दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको बोर नहीं होना, क्योंकि जितने ही क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे वैसे ही हमारा डाउट क्लियर होता चलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपने कहीं पे भी जाके सुना होगा, मैथ के अंदर सबसे ज्यादा काम आती है प्रैक्टिस। 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर कोई अच्छा सा कमेंट करेगा, जो भी दोस्त सबसे पहले अच्छा कमेंट करेगा उसको हम 50 रुपये पेटीएम कैश जरूर देंगे। तो अगर आप भी 50 रुपये पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपना पेटीएम नंबर लिंक यानी कि आपको कमेंट में छोड़ देना, ताकि आप 50 रुपये कैश जीत सको, पेटीएम कैश। अब मैंने क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 22 सम संख्याओं का औसत 45 है। सम और विषम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सम में भी यहाँ पे एक माइनस होगा और विषम में भी यहाँ पे एक माइनस होगा। तो ट्रिक्स हमारी सेम है। ये 21। तो हमें सबसे बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी? 45 प्लस 21, यानी कि 5 और 1 6, 4 और 2 6, 66। और अब हमें छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या में आपको क्या करना है? 45 माइनस 21। आपको ये याद रखना है, बड़ी संख्या में प्लस होगा, छोटी संख्या में माइनस होगा। 4 और ये 2, 24। ये आपका बड़ी आ जाएगी, ये छोटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों साथ में कॉपी और पेन रखने। अगर आप इस क्लास में कॉपी पेन यूज नहीं करें तो अगली क्लास में तो कॉपी पेन आपको लेके बैठना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उसके अंदर एसएस भारती सर के भी होंगे, सब मेथड दिल्ली का होगा। आप आराम से ये बात सोच सकते हैं, सब मेथड दिल्ली मुखर्जी नगर का होगा। एसएस भारती सर के भी होंगे, राकेश यादव सर के भी होंगे और साथ में आरएस अग्रवाल, क्योंकि आरएस अग्रवाल हमारा बेसिक से बिल्कुल बेसिक से उठाता है और भारती सर भी बेसिक से ही उठाते हैं। तो वो भी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा तीनों का मिलाकर। मैं दोस्तों मेरे साइड से कोशिश करूंगा कोई भी आपका कंफ्यूजन न रहे, बिल्कुल टॉपिक को बिल्कुल ही क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन से बोर मत होना, जो भी जितने भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे हम उतना ही हमें फायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है। 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत रन 50 हो जाएं? क्वेश्चन में आपको एक बार दोबारा बता रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन नोट करने दोस्तों, आपके बहुत काम आएंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे,
तो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है। 5वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत रन 50 हो जाए। कितने रन बनाता है दोस्तों? पहली पारी में 48, 46, 45, यानी कि ये रन है उसके। पहली पारी में उसने बनाए 48, फिर 46, फिर 45, फिर 44, बट 5वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत, औसत मतलब एवरेज। औसत तो दोस्तों आपको पता ही, औसत या एवरेज बात एक ही है। औसत उसका कितना हो जाए? 50। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल मेथड है, इन सब को जोड़ लीजिए। औसत हमें कितना चाहिए? 50। 50 कितनी पारियों का औसत है? 5 पारियों का। 5 5 25, उसे टोटल कितने बनाने होंगे? 50 औसत चाहिए तो 250 रन तो बनाने ही पड़ेंगे उसे। बट उसे कितने रन बनाए हैं? 48 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 44, ये कितनी पारियों के हैं? 4 के। यहाँ पे 5वीं के तो इसने बनाने हैं, तो अब ये यहाँ पे नोट कीजिए आप, 6 और 4 10। ठीक है दोस्तों, 8 और 2 10 और 4 14 और 4 18, 18 19 20 21 22 23, यानी कि 3 और 2, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 17 18, 183। उसने बनाए कितने हैं? 183। टोटल बनाने कितने हैं? 250। तो इसका एवरेज यानी कि 5वीं पारी में कितना बनाए कि उसका औसत 50 हो जाए, यानी कि 250 में से 183 माइनस करेंगे तभी तो वो रन आएंगे कि उसे कितने बनाने हैं। तो यानी कि यहां से एक 7 और यहां पे बचे 4, 14 8 6 67, 67 रन बनाएगा ना 5वीं पारी में। इसका आंसर है 67। यहाँ पे 67 रन बनाएगा तभी उसका एवरेज 50 होगा। क्रिकेट खिलाड़ी को 67 रन बनाने पड़ेंगे 5वीं पारी में, तभी उसका औसत 50 होगा। बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों, आप दोबारा से समझ लीजिए। वो एक खिलाड़ी ने पहली पारी में 48, फिर 46, फिर 45, फिर 44, इतने रन तो बना चुका। 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए? 50। 50 एवरेज होगा तो 5 पारियों का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और उसका 5 पारियों से मल्टीप्लाई होगा तो 250 रन उसे बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन अब हम इन 4 पारियों को जोड़ते हैं तो उसका 183 रन वो बना चुका है। 250 में से 183 माइनस कर देंगे तो उसे 67 रन बनाने ही पड़ेंगे, तभी उसका एवरेज 50 रन होगा। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इस टॉपिक का। दोस्तों बोर मत होना, क्योंकि हमारा मैथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके बहुत काम की चीज है दोस्तों। पूरा अर्थमेटिक और एडवांस मैथ यहाँ पे करवाया जाएगा। बट आपको एक बात याद रखनी है कि आपको साथ कॉपी और पेन जरूर ही रखने हैं, ताकि मैं क्वेश्चन बोलो आप उसे सोल्व करने की कोशिश करो और आप अच्छे से उसे नोट भी कर लो, क्योंकि दोस्तों आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो इसे। 50 से जितना कम हो उतने को 50 के साथ जोड़ दो और औसत रन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 से जितने भी कम हो उसको उसके साथ जोड़ दो, औसत रन निकल आएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए आप। एक क्रिकेट, ये जो बातें लिख रखी है मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये बातें हैं और मैं आपको पूरी ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 4 पारियों में क्रम से 46, 52, 54 और 48 रन बनाता। 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन 55 हो जाए? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन नोट कीजिए और इसे निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमारा फायदा होगा ना। हमें टाइम पास तो करना है नहीं, हमें तो सिंपल ही बात है, सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन कैसे होगा? मैथ के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन आप दोबारा सुनिए। 50
एक क्रिकेट खिलाड़ी 4 पारियों में क्रम से एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 46, 52, 54 और 48 रन बनाता है। 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन 55 हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों कितने रन बनाने पड़ेंगे उसे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही सिंपल वे में मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। 50 यानी कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 4 पारियों में क्रम से 46, 52, 54 और 48 रन बनाता है। कितने? 46, 52, 54 और 48। 46, 52, 54, 48 कितने रन बनाए कि 5 पारियों में उसका औसत 55 हो जाए। कितना हो जाए? 55। कितनी पारियों में? 5 पारियों में। तो उसे 5वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, ये तो हमें निकालना है। तो 25 2 27, उसे 275 रन तो टोटल चाहिए, तभी तो उसका औसत 55 होगा ना। और अब हम इसको जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 और 2 16 और 6 16 और 6 22, 22 का 2, हासिल कितनी? 2, 4 5 9, 10 और 4 14 और 4 18 और 2 20, 202 रन। अब इसने बनाए कितने 4 पारियों में? 202, लेकिन हमें एवरेज कितनी दे रखी है? 55। 55 एवरेज करने के लिए इसे 275 रन तो बनाने पड़ेंगे। और ये 5वीं पारी में जितने रन बनाएगा 275 माइनस 202, तभी तो इस पारी में कितने रन बनाए हमें ये पता चलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 और ये यहाँ पे कितना? 7। ठीक है, अब इसे यहाँ पे 73 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, तभी तो इसका एवरेज 55 होगा। बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों, सिंपल मेथड है। अभी इसको 73 रन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तभी तो हमें कुछ फायदा होगा। और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करना है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारी क्लास लगातार लगभग कंटिन्यू ही चलेंगी अगर आपका साथ रहता है तो दोस्तों ये तो बात थी खिलाड़ी की। अब बात करते हैं 2 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? बिल्कुल दोस्तों, जैसे खिलाड़ियों के रन हो गए, व्यक्तियों की उम्र हो गई, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा के देगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें बिल्कुल ही टाइम बचाना है। बिल्कुल ही बेसिक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, और ये बिल्कुल ही शॉर्ट में, यानी कि हमें टाइम भी बचाना है और ऐसा फार्मूला हमें याद करना है जो हमें एग्जाम में भूले ना। कई दोस्तों क्या होता है, ऐसी ऐसी ट्रिक बता देते हैं, लेकिन वो एग्जाम में बैठने के बाद बिल्कुल ही साफ, तो हम अपना बेसिक भी भूल जाते हैं और वो ट्रिक भी हमें याद नहीं रहती, तो हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, जिससे कि हमें बहुत नुकसान होता है। और अर्थमेटिक तो दोस्तों हरियाणा पुलिस के एग्जाम है, अब पोस्टमैन के हैं, MTS के हैं, बहुत काम की चीजें, तो आप बिल्कुल ही मिस मत करना। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 2 व्यक्तियों की औसत आयु, आप नोट कीजिए क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। 2 व्यक्तियों की औसत आयु, कितने व्यक्तियों की? 2 की। औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष, यानी कि किस दूनी 42 वर्ष। औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। लेकिन तीसरे व्यक्ति के आने से कितनी बढ़ जाती है दोस्तों? उनकी टोटल आयु तो 42 वर्ष हो गई। तो तीसरे व्यक्ति के आने से कितनी आयु बढ़ जाती है, अब हमें तो यही बताना है। लेकिन 2 व्यक्तियों के आने से कितनी उम्र बढ़ जाती है इसकी? 2 साल बढ़ जाती है, यानी कि 21 की जगह 23 मल्टीप्लाई कितना? 3, यानी कि 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब हमारे पास इतनी, अब हम इससे यहाँ पे माइनस करेंगे 42,
अब यहाँ पे कितना होगा 7 और 2। ठीक है दोस्तों, इसकी औसत आयु, ठीक है, आपके सामने औसत आयु आ जाएगी। औसत आयु आ जाएगी दोस्तों आपके सामने ये। आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है? 27 साल। 27 साल होगी तभी तो इनकी उम्र 2-2 साल औसत आयु उम्र बढ़ेगी। अब देखिए 21-27 साल, हमें कितनी चाहिए? टोटल हमारी ये है और हमें हमारी 21 थी, 2 साल बढ़ जाती है यानी कि 23 साल। ये अब हम इसे यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं आपको ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69। और हमारी इसकी ये है, इन दोनों की निकाल देंगे तो आने वाले व्यक्ति की आयु होगी 27 साल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में हम इस कंफ्यूजन को थोड़ा जो आपके माइंड में मुझे लग रहा है इसे बिल्कुल ही सोल्व करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करना। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? अब इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन होंगे दोस्तों, या तो आएंगे या जाएंगे। अब इसके अंदर मैं आपको दोनों बताऊंगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 साल। यानी कि इनकी टोटल उम्र कितनी है? 10 गुणा 25, 250। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर आ जाने से उम्र कितनी हो जाती है? एक व्यक्ति की ओर आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। ठीक है, औसत आयु तो इसकी 25 है, लेकिन 10 गुणा 25, 25 तो इनकी है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 25 की जगह 27 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 27। तो 11 मल्टीप्लाई 27। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से 73, 11 दूनी 22 और 7 29। अब हमें आने वाले व्यक्ति की औसत आयु निकालनी है। इनकी तो औसत आयु ये थी और व्यक्ति के आ जाने से इतनी हो जाती है, तो इस व्यक्ति की उम्र कितनी है? इसमें से माइनस कर देंगे 7 और 4। आने वाले व्यक्ति की औसत आयु है 47 वर्ष। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको कॉपी पेन तो रखना ही होगा। जो कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप इसे नोट जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसा ज्यादा हैवी सेटअप नहीं है दोस्तों, मैं फोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सहयोग जरूर करना। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल घट जाती है। ये आज का हमारा बिल्कुल, ये लगा लीजिए बढ़ने और घटने वाला, ये फाइनल यानी कि फाइनल क्वेश्चन है। और हम इससे अगला टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। इसी का अगला टॉपिक यानी कि इसी के अगले क्वेश्चन जो नए वे में होंगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल घट जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी? 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? बिल्कुल पिछले में बढ़ी थी, इसमें घट रही है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 साल। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई 25, इनकी टोटल निकल आएगी 250 साल। एक व्यक्ति के आ जाने से 2 साल घट जाती है। आपको याद कर ध्यान देना है, एक व्यक्ति के आ जाने से 2 साल घट जाती है, यानी कि 11 व्यक्ति हो गए, 2 साल घट गई। इनकी तो 25 थी, 25 में से 2 साल घटेगी तो यानी कि 23। तो अभी हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 33, 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। लेकिन इनकी ये हमें आने वाले व्यक्ति की बतानी है, तो 253 माइनस 250। आने वाले नए व्यक्ति की उम्र है 3 वर्ष। बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों, एक के अंदर बढ़ रही थी, इसके अंदर घट रही है। हमारा ये जो अब का क्वेश्चन होगा ये लास्ट होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, लेकिन अगर आपने कॉपी पेन आपके पास नहीं रखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अगली क्लास में कॉपी और पेन जरूर अपने पास रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये अगली क्लास में अगला क्वेश्चन
देखेंगे। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, 10 व्यक्तियों की औसत आयु आप नोट कर लीजिए। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। कितनी है? 24 साल। एक व्यक्ति के चले जाने से यहाँ पे उसमें कितनी हो गई थी? घट गई थी। और यहाँ पे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाते हैं, तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या है? 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 24 साल। यानी कि 10 मल्टीप्लाई 24, 240। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु कितनी साल बढ़ रही है? चले जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। यानी कि ये में आप सोच लीजिए, 9 24 है तो इसकी कितनी हो जाती है? जो 2 साल बढ़ जाती है, यानी कि 26। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 के 9 के 54, ठीक है। 5 9 दूनी 18, 19 20 23, 234। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है, हमें यही बताना है। जाने वाले व्यक्ति की उम्र तो है 234, 240 में 234 गए, आप यहाँ पे 6 वर्ष, ये इस आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और अगली वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप ये टॉपिक अच्छे से समझ रहे होंगे। इसकी 2 क्लासें और होंगी।